हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है कार्तिक मास की इस 22वें दिन की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जिसका अध्याय है 15वां, उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो जल्दी से हम देखते कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने श्लोक संख्या 14 पे चर्चा की थी, जिसका अनुवाद इस प्रकार था। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। और इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 15 और श्लोक संख्या 15। तो 15वां श्लोक इस प्रकार है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम्। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला श्लोक है। ये जो 15वां अध्याय है ना, इसमें ज़्यादातर श्लोक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रचार के समय पे। ये वाले श्लोक बहुत बार प्रभुपाद जी प्रयोग करते हैं अपने प्रवचनों में। गुरु महाराज के मुख से हमने बहुत सुने हैं और भी लेक्चर्स में सुने हैं। तो इस श्लोक के अंदर 2 बातें बहुत मुख्य हैं समझने की। एक तो पहली वाली लाइन, उसके बाद दूसरी लाइन भी बहुत ज़रूरी है, और जो तीसरी लाइन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और चौथी लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। ये श्लोक ऐसा है, इसकी चारों ही लाइन में 4 सिद्धांत आज हमें समझने को मिलेंगे। तो इस श्लोक के अंदर जो 4 बातें हैं जो हमें समझनी हैं, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज। तो पहली बात यहाँ पे समझने की ये है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। इसका मतलब होता है मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो इस श्लोक में जैसे कि हमने अभी चर्चा किया, 4 बातें मुख्य हैं। तो पहली बात क्या मुख्य है? पहली बात है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा। भगवान कृष्ण यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि परमात्मा की कृपा है, परमात्मा से प्रेम कीजिए, परमात्मा से आप पूछिए परमात्मा कैसे मुझ पे कृपा होगी, तो उनको बोलो भाई परमात्मा परमात्मा तू कर रही है, आप कर रहे हो, परमात्मा है कौन? परमात्मा का मतलब होता है जो हृदय के अंदर बैठा होता है। हमारे हृदय के अंदर परमात्मा स्थित होते हैं। सब कहते हैं ना कि सबके दिल में भगवान है ना। कई लोग कहते हैं मंदिर क्या जाऊं भगवान को खोजने। अरे बाहर क्या उनको खोजना, जंगलों में उनको क्या खोजना, वो तो मेरे दिल में बैठा है। तो दिल के अंदर जो बैठा है वो परमात्मा है, ठीक है। और परमात्मा को सभी जानते हैं, हिंदू, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सब जानते हैं कि हम सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं। अब उसको नाम कुछ भी दे दो। अब प्रश्न ये उठता है कि बैठा कौन है भैया? हृदय के अंदर कोई लाइट बैठी है, हृदय के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, कोई देवी देवता बैठे हैं, कोई भूत बैठा है, पिशाच बैठा है, कोई गंधर्व बैठा है, दानव बैठा है, किन्नर बैठा है, या कौन बैठा है? आखिर है कौन हृदय के अंदर? स्पष्ट कहीं पता नहीं लगता। शास्त्रों में एग्जैक्टली ये श्लोक अगर कहीं मिल जाए कि हृदय के अंदर ये व्यक्ति बैठा है, उसका ये नाम है और वो यहाँ रहता है, उसका ऐसा स्वरूप है, तो माने भी बस परमात्मा करके छोड़ देते हैं। हृदय में परमात्मा आसीन है। तो भगवद गीता का जो ये श्लोक है, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, इसके द्वारा हमें ये सूचना मिलती है कि प्रत्येक जीव के हृदय में मैं बैठा हूं। मत्ता मतलब मेरे द्वारा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं बैठा हूं हृदय में। कृष्ण ने बिल्कुल क्लियर बोला। ये नहीं बोला भगवान ने कि कोई निराकार स्वरूप मेरा बैठा है, कोई और बैठा है, या कोई मेरा अवतार बैठा है, कोई महाकाल बैठा है, कोई शिव बाबा बैठा है। भगवान कृष्ण बिल्कुल क्लियरली कह रहे मैं बैठा हूं। अब कोई व्यक्ति, अब देखो यहां तो फंस गए ना। अब कृष्ण ने तो सीधा बोल दिया मैं बैठा हूं। तो अब जो उल्टी सीधी प्रवचन करने वाले हैं, जो गीता को तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले लोग हैं, जिनको की आदत पड़ चुकी है कि उन्हें अपना प्रोपेगेंडा पूरा करना है कि हम तो फलाने कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं और गीता में तो कृष्ण सीधा बोलते हैं कि हृदय में मैं बैठा हूं। तो उनके अनुयायी पूछेंगे ना कि आप तो कहते हो भगवान तो वो हैं, महाकाल हैं, भगवान तो कोई और गणेश जी हैं, जो भी हैं,
तो यहाँ गीता में तो कृष्ण कह रहे मैं हृदय में बैठा हूं, तो हृदय में वो क्यों नहीं बैठे हैं जो सबसे बड़े हैं? कृष्ण कैसे बैठे हृदय में? व्यक्ति प्रश्न करेगा ना उनसे, तो वो लोग क्या कहते हैं पता है? इतने होशियार हैं वो लोग, बोलते हैं अरे गीता का प्रवचन ही कृष्ण कर ही नहीं रहा है, गीता का प्रवचन ही वही कर रहे हैं। कहे भैया सामने तो कृष्ण खड़ा था अर्जुन की, सभी दुनिया जानती है इस बात को। कृष्ण ने पूरा अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, सब चीजें कृष्ण ने की, कृष्ण रूप में सब कुछ हुआ। पूरी महाभारत में कृष्ण 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 है। तो ये बात तो समझ में नहीं आती, आप कैसे कह सकते हो कि शिव जी खड़े हैं सामने अर्जुन के, महाकाल खड़े हैं, या गणेश जी खड़े हैं, या कोई भी खड़े हैं, ये बात कैसे आप कह सकते हो? तो वो कहते हैं अरे भैया, अरे कृष्ण के हृदय में घुस गए ना वो, जब कृष्ण के अंदर वो घुस गए तब गीता का गायन हुआ। तो जब कृष्ण कह रहे हैं मुझसे ज्ञान आता है, मुझसे स्मृति और विस्मृति आती है, इसका मतलब वो महाकाल बोल रहा है कृष्ण के अंदर कि मैं परमात्मा के रूप में बैठा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फिर समझ गए, बहुत अच्छा बताया। लेकिन ऐसे जो लोग हैं उनको जाकर अगर आप बोलो कि भगवत गीता के तो 11वें अध्याय में जो विराट रूप अध्याय है उसमें तो अर्जुन कह रहा है कि मैं आपको कृष्ण करके बुलाता था, मैं आपको गोविंद करके बुलाता था, आपको यादव करके बुलाता था, और आपने मेरे अपराध तो नहीं लिए? तो कृष्ण जवाब देते नहीं, तुम्हारे कोई अपराध नहीं लिए। तो वहां पे तो वो कह रहे हैं मैं कृष्ण से बात कर रहा है अर्जुन, तो उनको क्लियर करना चाहिए था ना, भाई मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो महाकाल हूं, तूने कृष्ण को बोला होगा ना ये सब। पर वहां तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण के अंदर महाकाल घुसे, या कृष्ण के अंदर शिव बाबा घुसे, या कृष्ण के अंदर गणेश जी घुसे, कृष्ण के अंदर महाकाली घुस गई थी, उनका प्रवेश हुआ था, इस बात की खबर ना तो अर्जुन को हुई, इस बात की खबर ना भीष्म पितामह को हुई, इस बात की खबर ना धृतराष्ट्र को हुई, ना तो ये बात वेद व्यास को पता लगी, ना ही ये बात किसी आचार्य को पता लगी। रामानुजाचार्य हुए, या शंकराचार्य हुए, या विष्णु स्वामी हुए, मध्वाचार्य हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, किसी को पता ही नहीं चला। ये केवल ये जो हमारे भगवान के अवतार प्रकट हुए संसार का उद्धार करने के लिए, हरि आए हरियाणा में, इनको पता लग गया ये बात का। अब प्रश्न उठता है भैया इनको कैसे पता लग गया? स्वयं कृष्ण को पता नहीं लगा कि मेरे अंदर कोई घुसा हुआ है। तो समझने की बात है, ये जो है ये बातें, इनका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं। देखो अगर आप शास्त्रों के आधार पे बात करो तो हम मानेंगे। जैसे एक व्यक्ति, उसके साथ थोड़ी बात हो रही थी, वो उन्हीं से जुड़ा हुआ है, हरियाणा वाले हरि से। तो वो कह रहा था कि देखो शास्त्रों में बहुत जगह कहा है कि महाकाल ही भगवान है, कबीर भगवान है। तुमने कहा भाई कबीर भगवान नहीं, कबीर तो संत हैं, कबीर तो भगवान के भक्त हैं, वो तो भगवान की भक्ति करते थे, उन्होंने कभी कहा कि मैं भगवान हूँ? कहते हैं उन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण है। तो अब हमें तो पता था शास्त्रों का निचोड़, हमने बोला चल तू दिखा, प्रमाण दिखा। पहला प्रमाण उसने क्या दिखाया? उसने गुरुवाणी का कुछ दिखाया। ये जो होती है ना गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें एक कोई श्लोक था, वो उसने दिखाया। तो श्लोक के अंदर जो है वहां पे लिखा हुआ था करतार कबीर, ऐसे शब्द आए थे। तो उसने कहा कि करतार कबीर का मतलब होता है, करतार का मतलब होता है सबसे बड़ा या बहुत महान। तो उसने कहा सबसे बड़ा या बहुत महान है कबीर, इसका ये मतलब है। तो हमने पता किया भाई सरदार भाइयों से, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कबीर का मतलब होता है सबसे महान, और करतार सिंह उनका नाम था, जो गुरु के कुछ थे उनके। करतार सिंह जो है उनकी आर्मी में एक बहुत बड़े संत हुए हैं। तो करतार सिंह महान थे ऐसा लिखा है, वो कह रहा है कबीर महान है, क्योंकि दोनों ही शब्दों का एक ही मतलब होता है। ये शब्द जाल बुनते हैं लोग। मैंने उसको कहा तेरा पहला वाला तो भाई तेरा हवाला फ्लॉप हो गया, तेरा पहला प्रमाण तो रद्द हो गया, दूसरा प्रमाण दे। बेचारे ने बात ही नहीं की, उसके बाद वो चला ही गया। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों को मूर्ख बनाने वाले बहुत घूम रहे हैं अब, झूठे झूठे। अब देखो ना, उसने कभी खुद भी नहीं पढ़ा था, उसको कभी उसने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी भी नहीं थी, बस उसको बोला गया था भाई गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, उसमें बोल देंगे कल की पुराण में फलाने श्लोक में ऐसा लिखा है। अब कौन तो कल की पुराण खोलेगा, कौन तो उसको देखेगा, लोग ऐसे ही बताते हैं। तो भाई तू खोलना, सीधा साफ मामला है भैया अपना, सामने आके बैठे हो बोल रहे हो तो फिर दिखाओ, शास्त्रों का प्रमाण दिखाओ। अब हम कहते कृष्ण भगवान है तो हम ऐसे ही नहीं कहते। अब कोई कहे भाई आप दिखाओ जरा, तो हम तो दिखाने को रेडी है, हमारे पास गीता खुली पड़ी है। भगवत गीता के हर श्लोक में कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं। जैसे इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हूं।
तो आप कैसे कह रहे हो कि ये घुस गया था, वो घुस गया था? इनके शास्त्र प्रमाण पे बात करो, ये नहीं कि हमारे गुरुजी को दिव्य ज्ञान हो गया, उन्होंने देख लिया, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। और दूसरी लाइन जो है उसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो पहली बात तो हमको समझ में आ गई, भैया कृष्ण ही हमारे हृदय में बैठे हैं। आपसे भी कई लोग प्रश्न करेंगे, आप सब जितने भक्त सुन रहे हैं, आपको भी प्रचारक बनना है और सच्ची बात बतानी। देखो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन सत्य बोलने वाला जो है, सच का साथ तो भगवान देते हैं। तो अगर आप सत्य बोलेंगे तो भगवान आपकी वाणी में शक्ति डालेंगे, सामने वाला जरूर कन्विंस होगा इन बातों से, लेकिन सत्य बोलना है, ठीक है। तो अगर कोई कहे भैया आप कहते हो कृष्ण भगवान है, कौन से शास्त्र में लिखा है कृष्ण भगवान है? कृष्ण तो माखन चुराते थे, कृष्ण तो गोपियों के कपड़े चुराते थे, कृष्ण तो रासलीला करते थे, कृष्ण तो महाभारत का युद्ध करा दिया, कृष्ण तो ऐसे थे, कृष्ण तो वैसे थे, उनके माता पिता हुए थे, हैं, बड़ी सारी बातें बोलेंगे। कहाँ लिखा है? तो आप ये श्लोक जो है ये कोट कर सकते हो। बोलो भगवत गीता 15.15, याद करने में भी आसान है ना, 15-15, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। तो इसमें क्या दिया है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। कृष्ण कहते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हूं, और परमात्मा सबसे बड़ा है, इस बात को तो साबित करने की जरूरत ही नहीं, सभी जानते हैं परमात्मा ही सबसे बड़े होते हैं। परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। उन लोगों को बोलो भैया ये तो परमात्मा को सबसे बड़ा बता रही है ना, कृष्ण ने कह दिया परमात्मा तो मैं हूं, तो सबसे बड़े भक्त तो कृष्ण हुए। तो पहला प्रमाण देना है इस बात का। दूसरा श्लोक में बहुत समझने की बात है कि मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, मुझसे स्मृति आती है और विस्मृति भी मुझसे आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने की बात। कृष्ण कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कुछ याद रख पाता है, कोई ज्ञान उसको हो पाता है, तो वो मेरे कारण होता है। जो लोग भी बड़े ज्ञानी हो जाते हैं ना, बड़ा ज्ञान का अभिमान करते हैं, मैंने तो इतने किताबें पढ़ी है, मैंने इतने IIT, AIEEE, M.Tech, B.Tech हैं, कैट डॉग ये सब किए हुए हैं, काइट की है और एरोप्लेन किया हुआ है। तो उन लोगों को बोलना चाहिए भैया कृष्ण ही तेरे को ज्ञान दे रहे हैं। अगर आज कृष्ण अपनी शक्ति खींच लेना तो तू ये भी भूल जाएगा कि तू है कौन, तेरे माँ बाप कौन है, अपने घर का ही एड्रेस भूल जाएगा, फिर तू गजनी बन जाएगा। एक होता है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये बीमारी, और एक अमनीशिया बीमारी होती है, कई लोगों को लग जाती है। तो बीमारी ऐसी ऐसी हैं जिनके कारण तू सब कुछ भूल सकता है। तो कृष्ण की तेरे पे कृपा है कि तुझे सब कुछ याद रहता है, कृष्ण से ज्ञान आता है। और कृष्ण कहते हैं विस्मृति भी मुझसे आती है। ये बहुत समझने की बात है। अगर हम कुछ भूल जाते हैं, जैसे कि हम ये तक भूल जाते हैं कि एक हफ्ते पहले हमने क्या खाई थी सब्जी, या फिर हम भूल जाते हैं कि कल मैं इसी समय क्या कर रहा था। कई लोग कहते हैं ना मेरी इंपॉर्टेंट फाइल पता नहीं कहाँ चली गई, भूल गया मैं रख के उसको। कई बार औरतें जो हैं वो घर में कुछ लाती हैं सामान, कुछ सब्जी सुब्जी लाती है खरीद के, फिर भूल ही जाती है उसको। फिर वो सब्जी बेचारी सोचती है कभी तो मेरे पे कृपा होगी, कभी तो मालकिन मुझे देखेगी, फ्रिज से बाहर निकालेगी, और मालकिन बेचारी 6-7 दिन के बाद उसको बाहर निकालती है, तब तक सब्जी की एक्सपायरी डेट आ चुकी होती है, फिर उसकी अस्थियां ही विसर्जित करनी पड़ती है। तो भूल जाते हैं लोग, है ना, विस्मृति हो जाती है। ये भी भगवान से आती है। जैसे कई लोग कहते हैं प्रभु जी क्या हम अपना पिछला जन्म याद कर सकते हैं क्या? हम पिछले जन्म में कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या हम याद कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हम भूल जाते हैं। अभी बताया ना कि हम तो यही भूल जाते हैं कि हम कल क्या कर रहे थे, परसों क्या कर रहे थे। तो पिछले जन्म में हम क्या थे, कहाँ थे, ये सब हम कैसे याद कर सकते हैं? इसका ये कारण नहीं है कि पिछला जन्म होता है या नहीं होता है, हमें याद नहीं रहता। तो ये भगवान की कृपा है कि हमें कुछ याद नहीं रहता। कृष्ण यहाँ कहते हैं मुझसे विस्मृति आती है। आपको भैया फिर तो भगवान जिम्मेदार हैं अगर हम भक्ति करना भूल जाएं, भगवान जिम्मेदार हैं अगर हम अपने कर्मों को करना भूल जाएं। अरे भगवान ही तो जिम्मेदार हैं अगर हम अपनी सेवा करना भूल जाएं, है ना। एक भक्त थे, वो उनकी बड़ी भूलने की बीमारी थी, ये भूल जाएंगे वो भूल जाएंगे। को बोलो प्रभु जी आपको सेवा दी थी, ओह सॉरी 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 सॉरी। वो कृष्ण भगवान भुला देते हैं ना। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं मुझसे विस्मृति आती है, तो कृष्ण भुला देते हैं ना, मैं क्या कर सकता हूँ। तो भैया इसका वो नहीं देना है कि कृष्ण भुला देते हैं। जो चीज आप याद रखना चाहते हो उसको कृष्ण आपको याद दिलाएंगे, और जो आप भूलना चाहते हो उसको कृष्ण भुला देंगे। तो प्रश्न उठता है कि भगवान भुला क्यों देते हैं? देखो ना, कई लोग जैसे कहते हैं प्रभु जी अगर हमें अपनी नर्क का जीवन याद रहता,
हमने नरक में कितनी यातनाएं सहन की हैं, कितना हमने पिटाई खाई है। अगर हमें याद रहता तो हम कितने अच्छे से भक्ति कर पाते, भगवान की सेवा में लग पाते। ये जो दुनिया में लोग भौतिक भोग कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं भैया नरक होता है, वहां पे पिटाई लगती है, वो मानते ही नहीं है। अगर कृष्ण उनको याद दिला देते कि वो नरक में कितने पिटे हैं, या फिर अलग अलग योनियों में कितना दुख सहन किया है, कुत्ते बिल्ली बनकर उस पे लोगों ने पत्थर फेंके हैं, चूहे बिल्ली बनकर जो है जीवन के अस्तित्व के लिए लड़ाई की है, वो सब अगर याद रहता तो कितने सीरियस हो जाते हैं ना भक्ति में। बिल्कुल सही बात है। तो कृष्ण क्यों भुला देते हैं ये सब? तो इसके पीछे का कारण है हम जी नहीं पाएंगे अगर हमें याद आ गया। अगर किसी को ये याद आ गया ना कि उसने नरक में कितनी यातनाएं सहन की हैं, तो वो मर ही जाएगा उस दर्द के बारे में सोचकर। वो इतना खतरनाक दर्द होता है। जैसे एक औरत थी, एक स्त्री थी, वो विदेश से आई थी, उसका नाम था कुछ, तो कुंभ मेला ऐसी घूमने आई थी वो टूरिस्ट बनकर। तो कुंभ मेले में एक बहुत सिद्ध बाबा जी आए हुए थे और उनका शिविर लगा था, और उनके विषय में विख्यात था कि वो पिछला जन्म याद करा सकते हैं लोगों को। जो भी चाहे अपना पिछला जन्म उनसे कहकर याद कर सकता है। तो उस औरत ने सोचा, भाई विदेशी लोग होते हैं थोड़े, उनको कीड़ा होता है जिज्ञासा का। उसने सोचा मैं देखती हूँ कि क्या होता है, पिछले जन्म में क्या हुआ था। तो वो उनके शिविर में चली गई। अब जब शिविर में गई तो वहाँ पे कुछ कुछ अजीब तरह की धूप बत्ती जल रही थी, कुछ हो रहा था। तो वहाँ पे उनका पूरा प्रोसेस होता है। तो गुरुजी ने उनको जो है आसन पे लिटाया और उनको हिप्नोटिज्म के थ्रू वो ले गए, अपनी सिद्धियों के थ्रू, कुछ मंत्रोच्चारण के थ्रू पिछले जन्म में ले गए। तो उनको पूछा, भाई कौन हो तुम, क्या कर रही हो? तो उसने सब कुछ बताया। तो उसको सब कुछ जो है आंखों के सामने दिखने लगा क्या हो रहा है, और वो चीखे मारने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, क्योंकि पिछले जन्म में वो एक वैश्या थी, एक गलत स्त्री थी, और कई पुरुष मिलकर जो है उसके साथ कुछ गलत दुष्कर्म कर रहे थे, और उसके बाद उसका उन्होंने मर्डर भी कर दिया, उसको जान से मार दिया। तो उस कष्ट को वो याद कर रही है, उसको उसको एग्जैक्टली हो रहा है, वो सब चीज़ उसके शरीर में वो विकार प्रकट हो रहे हैं, हाथ पकड़ रही है, अपना छुड़ा रही है। तो देखा जब उन्होंने ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन हो रही तो उसको तुरंत जो है बाहर लिया है वो। अब जब बाहर लिया है उससे, तो प्रॉब्लम ये हो गई कि उसको पिछला भी याद है और अब वाला भी याद है। तो वो कंफ्यूज हो गए कि मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। ये मानसिक रोग हो जाता है, ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। फिर जो है वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, उसको लगा कि वो आदमी बस आने ही वाले हैं, मेरे पीछा कर रहे हैं। उसने सोचा मैं खुदकुशी कर लेती हूँ कि वो मुझे जान से मारे इससे अच्छा। और वो औरत जो है उसने खुदकुशी कर ली, मर गई वो। तो कई बार ऐसा हो जाता है इन कारणों से। तो अगर हमें वो दर्द याद आ जाए, देखो मृत्यु तो सबकी हुई है ना। मृत्यु के समय शास्त्र कहते हैं 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे ऐसा दर्द होता है। कभी एक बिच्छू से आप कटवा कर देखना, अपने आप को पता लगेगा। बिच्छू काटता है ना तो पूरे शरीर में झंझोड़ देता है, जैसे नसें होती है ना उसमें कांटे कांटे चुभते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है। और 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उसका तो दर्द हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर वो दर्द हमें याद रहा मृत्यु का, हमने या नर्क के कष्ट याद रहे, तो हम जी ही नहीं पाएंगे। अब देखो ना, अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई किसी की माँ मर जाती है, किसी का बाप मर जाता है। जैसे हमें याद है मेरी माता जी जब उनकी मृत्यु हुई थी, मेरी शरीर की जो नानी थी, वो जब उनका शरीर पूरा हुआ था, तो मेरी माँ इतनी परेशान रो रही है, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे, कंटिन्यूस, दिन में रो रही है, रात में रो रही है। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच थी, और 2-3 दिन तक लगातार वो बस उसको यही बार बार याद आ रहा है, मेरी माँ चली गई, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाके अपने दुखड़े रहूंगी। वो बस यही सोच रही है। पिता की तो मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, और माता भी चली गई। तो 3-4 दिन तक लगातार वो ना खाना खा पा रही है, ना टीवी देख पा रही है, ना बातें कर रही है किसी से, कुछ नहीं कर पा रही है। तो सोचो अगर भगवान ने ये भुलाने का सिस्टम ना किया होता, अब तो भूल गई वो, अब तो उसको याद भी नहीं आता मेरी माँ भी थी कि नहीं थी। उसको पूछना पड़ता है, हाँ माँ भी थी आपकी, फिर याद आता है। हमारे साथ यही तो होता है, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे गुरु महाराज बताते हैं, तो एक शर्मा जी थे। तो वो शर्मा जी जो है, उनकी पत्नी पूरी हो गई, उनका शरीर छूट गया। उस शर्मा जी बड़े दुखी। तो महाराज जी उनसे मिलने गए, गुरु महाराज जी के संबंध अच्छे थे उनसे। तो बोले शर्मा जी बड़ा अफसोस हुआ हमें जानकर आपकी पत्नी चली गई। तो कुछ ज्ञान की बात बताने वाले थे वो। तो वो शर्मा जी बोलते हैं, मेरी पत्नी थी, मेरे लिए हर चीज करती थी, मेरे लिए
इतनी बढ़िया औरत थी वो। मैं जब भी सुबह उठता था तो चाय बनाकर मुझे देती थी, बाथरूम के अंदर मेरा पानी गर्म करके देती थी, मेरा सारा सामान रख देती थी शेविंग करने का। तो महाराज जी बोले तो नहीं, पर मन में सोचने लगे, शर्मा जी आप अपनी पत्नी को नहीं रो रहे हो, आप अपनी चाय को और गर्म पानी को रो रहे हो। अब कौन देगा। तो लोग जो है स्वार्थी होते हैं। खैर चलो, कई लोगों को अटैचमेंट भी होता है, ऐसी बात नहीं। कोई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अरे मेरा वो जानने वाला मर गया, वो कैसे अब हम जिएंगे, बड़े दुखी हो जाते हैं। तो देखो, हम अगर मान लो कि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस समय पे जैसी हमारी मानसिक स्थिति है वही 24 घंटे रहे और जीवन भर रहे, तो क्या हम जी पाएंगे? हम खाना भी नहीं खा पाएंगे, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये संसार के अंदर भूलने का सिस्टम बहुत अच्छा है और भगवान ने इसको बनाया इसलिए ताकि कार्यक्रम चलता रहे। कोई आएगा कोई जाएगा। जैसे एक बार सार्वभौम प्रभु का मैं लेक्चर सुन रहा था, वो बता रहे थे ये जो जीवन है ना, ये एक रेलगाड़ी की तरह है। रेलगाड़ी में कितने लोग चढ़ते हैं, कितने लोग उतरते हैं, सबका अपना अपना स्टेशन आता है और अपने अपने स्टेशन पे सबको उतरना पड़ता है। और जो सीट होती है उस सीट पे कभी कोई व्यक्ति बैठा होता है, बाद में दूसरा व्यक्ति आके बैठ जाता है। जैसे हम सब का परिवार होता है ना, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरा बच्चे हैं, हम सब एक परिवार, एक ट्रेन के अंदर बैठे मुसाफिर की तरह हैं। जब जब जिसका स्टेशन आता है उसको उतरना पड़ता है, जिसका समय आ जाता है वो चला जाता है। माँ का टाइम है, माँ चली गई, पिता का टाइम है, पिता चला जाएगा, पत्नी का टाइम है, पत्नी भी चली जाएगी। लेकिन सीट कभी खाली नहीं रहती। उस पे से कोई जाता है तो कोई दूसरा भी बैठ जाता है, घर में कोई नया बच्चा पैदा हो जाता है, फिर वो उस सीट पे आ जाता है। फिर जो प्रेम हम अपनी माँ से करते थे वही प्रेम हमारा बच्चों की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, फिर बच्चों की टेक केयर करते हैं। तो ये चलता रहता है। और वो बता रहे थे, जो व्यक्ति कहे भैया मुझे नहीं उतरना, उसका स्टेशन आ गया पर वो उतर नहीं रहा है, उसका टिकट तो यहीं तक का था। अब मान लो किसी को दिल्ली से मुरादाबाद जाना था, उसका टिकट था, अब मुरादाबाद स्टेशन आ गया, वहां पे उतर नहीं रहा है, कहते नहीं मैं आगे तक जाऊंगा, 2-3 स्टेशन बाद उतरूंगा। तो क्या होता है, वो काले कोट वाला टीटी आ जाता है और बोलता है क्या भैया तेरा स्टेशन हो गया, पिटाई अलग मारता है और धक्के देके अलग से बाहर निकालता है, अगले स्टेशन पे उतार भी देता है, फाइन भी काट लेता है, पैसे भी ले देता है, और अगर ज्यादा कोई जिद करे तो उसको जेल में भी डाल देते हैं। तो ये काले कोट वाला जो है वो यमराज के दूत आ जाते हैं। अगर कोई कहे भाई मुझे नहीं मरना अभी, अभी कहाँ, अभी तो मैं अभी तो मेरे बच्चे पैदा ही हुए हैं, भाई तेरा समय इतना ही लिखा था, तू क्या कर सकता है। तो कोई वो कहे भैया मैं नहीं मरना चाहता, लो पैसे रख लो, मैंने इतने जायदाद इकट्ठी किया है, 500 करोड़ रुपए रख लो और मुझे छोड़ दो यमदूतों। तो गुरु महाराज कहते हैं यमदूतों को आप रिश्वत नहीं दे सकते, कफन में जेब नहीं होता, इसीलिए कफन में जेब होता तो कुछ पैसे लेकर जाते वो लोग वहां पे, यमदूत से कुछ बातें कर लेते, आपस में अंदर की बात कर लेते और बच जाते, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपका समय पूरा हो गया आपको जाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं आप 100 अरब रुपए देकर भी, 1000 करोड़ अरब रुपए देकर भी एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते यमदूतों से, इतना महंगा है ये समय। एक सेकंड की वैल्यू भी करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए से ज्यादा है, क्योंकि हम नहीं खरीद सकते उसको। तो खैर बात समझने की है कि समय जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे महाराज जी कहते हैं श्वास श्वास बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक सांस बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो हम कितनी सांस गवा देते हैं दिन भर में, सुबह से लेकर रात तक कितनी सांसें बर्बाद करते हैं। जैसे एक भजन महाराज जी गाते हैं, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्णा बोल, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्णा बोल। किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान, मेरी मेरी करता करता निकल गया यह प्राण, तेरे जीवन की अभिलाषा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्णा बोल, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्णा बोल। तो राम कृष्ण का भजन तो किया नहीं, तेरी हीरे जैसी श्वासा, श्वास जो है ना ये हीरे के समान है।
अभी देखो किसी को हीरा मिले तो कितना संभाल के रखते हैं, मेरा हीरा है, इतना महंगा खरीदा है और इसको मैं किसी को दिखाऊं भी ना, कहीं चोरी ना हो जाए। लेकिन सांस जो है इसकी हम कदर नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन बताते हैं कि ये भी जो है हीरे के समान है। तो हीरे के समान जो है ये अमूल्य वस्तु है, लेकिन हम इसकी वैल्यू नहीं जानते। तो एक एक सांस जो है हमारी निकलती जा रही है, सुबह से दोपहर होती है, दोपहर से शाम होती है, शाम से रात होती है, रात से फिर सुबह हो जाती है, और सांस पे सांस हम बर्बाद किए जाते हैं। जैसे बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा नष्ट होती है शरीर की, वो बोलने में होती है। कार्य तो बहुत होते हैं ऊर्जा नष्ट करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लगती है वो बोलने में लगती है। तो देखो, जब हम जीवा से कोई इधर उधर की बातें करते हैं, प्रजल्प करते हैं, फालतू की चर्चाएं करते हैं, है ना, खाने की बात करते हैं, शॉपिंग की बात करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो है वो सांसें हमारी उस कार्य में नष्ट हो जाती हैं। इसको हमें समझना चाहिए। तो सांसों को हमें बचाना है, इसकी हमको जो है वैल्यू पता होनी चाहिए। और यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं मेरे ही द्वारा स्मृति होती है और मेरे ही द्वारा विस्मृति होती है। तो अगर हमें कुछ याद रहता है तो वो भी कृष्ण की कृपा है, और अगर हम कुछ भूल जाते हैं तो वो भी कृष्ण की कृपा है। फिर इसका जो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन में भी श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट एक शिक्षा है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। ये लाइन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग जो है बात करते हैं, कहते हैं हम तो वेदों को मानते हैं। वेदों को पढ़ा है तुमने कभी? हम कहेंगे वेद तो नहीं पढ़े हमने, हम तो गीता भागवत पढ़ते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं। तुमने वेद ही नहीं पढ़े, वेदांत पढ़ा है तुमने कभी? जब तुम्हें वेदों का वेदांत का ही कोई ज्ञान नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम सही काम कर रहे हो? क्योंकि वेद जो हैं, 4 वेद जो हैं, वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, और सृष्टि के अंदर जो भी नियम कानून चलते हैं वो वेदों के अनुसार चलते हैं। तो वेदों का जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं, वो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि वो सही कार्य कर रहा है? तो इस लाइन में कृष्ण कहते हैं वेदों का संकलन करता तो मैं हूं ना, मैंने वेद लिखे हैं। तो अगर कृष्ण को हम फॉलो करते, कृष्ण की बात को हम मानते हैं, तो एक्चुअली में वी आर फॉलोइंग द वेदास। हमें अलग से वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि उसको स्कूल में पास होना है, अब उसने पढ़ाई तो की नहीं, दिन भर डंडे बजाता रहा, दिन में खेलता रहा, रात में मोबाइल चलाता रहा, सोता रहा। अब जब है 2-3 महीने रह गए एग्जाम के, तो वो सोचता है अरे बाप रे, पढ़ाई तो की नहीं मैंने पूरे साल, अब कैसे मैं पास हो जाऊंगा? तो वो जो है ना, वो ढूंढता है, कुछ शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है। तो अब शॉर्टकट मारता है तो क्या मिलता है? एक टीचर मिलता है उसको। वो टीचर क्रैश कोर्स कराने वाला होता है। वो कहता है कि जैसे कहीं होते हैं ना ट्यूशन टीचर्स, आजकल क्रैश कोर्स वाले होते हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चे ऐसे ही होते हैं आजकल के। तो वो कहते हैं मैं 3 महीने में तुम्हें पास करा दूंगा, पास कराने लायक एग्जाम नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आएंगे पर पास करा दूंगा। तो अब वो बच्चा जो है उसकी श्रद्धा बन जाती है, वो सोचता है ये टीचर सर जो हैं ये मुझे पास करा देंगे। तो सर कहते हैं बेटा जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तू किसी की बात नहीं सुननी, मैं जैसे कहूंगा वैसे ही चलना पड़ेगा तेरे को। हाँ हाँ सर, बस कैसे भी करके मुझे पास कर दो आप। तो वो सर क्या करता है, वो उसको बताता है बातें, अच्छा ये वाला एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये पिछले सालों में आया है। वो इस तरह से बताने लगते हैं सर। अब उसको ना एक दूसरा बच्चा मिलता है, उसका एक फ्रेंड मिलता है। वो कहते हैं हाँ भाई तूने पढ़ी वो किताब पढ़ी एनसीईआरटी? कहता है एनसीईआरटी ये क्या होती है? अरे तुझे पता नहीं, पूरा एग्जाम तो उसी पे आता है, उस किताब के अंदर से तो एग्जाम आता है, वही तो कोर्स की किताब है। तो ये बच्चा कहता है अरे मेरे को तो सर कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। भैया तू किस चक्कर में पढ़ा है, फेल हो जाएगा उस सर के एग्जाम, उस पे रहेगा, सहारे पे रहेगा। तो अब वो बच्चा बताइए, अब उसके पास समय है क्या पढ़ने का किताब? जो पूरे साल में पढ़ाई करनी होती है 3 महीने में हो सकती है क्या? अब मोटी मोटी किताबें लेके बैठ भी जाए तो 2-3 चैप्टर ही कर पाएगा, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से आ गए तो क्या होगा? तो उस व्यक्ति के लिए जरूरी है कि उस सर की बात माने, क्योंकि उस सर ने सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं।
और ना केवल पढ़ी हैं, वो उसको पढ़ाता भी है, तो उसको ज्यादा ज्ञान है। आप अगर खुद से किताबें पढ़ भी लेते हो तो भी उससे ज्यादा ज्ञान नहीं आ पाएगा ना जो पढ़ा रहा है उसको, टीचर से ज्यादा तो ज्ञान नहीं आएगा ना। तो ऐसे में जो सर कह रहे हैं केवल उसकी बात मानने मात्र से माना जाएगा, समझा जाएगा कि हमें ज्ञान हो गया एनसीईआरटी की किताबों का, क्योंकि सर बाहर से थोड़ा ना कुछ पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से वेदों के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उस सबको कृष्ण जानते हैं, और कृष्ण कहते हैं मैंने वेदों का संकलन किया है वेद व्यास के रूप में, और ब्रह्मा जी ने जो वेद लिखे वो भी मैंने उनको दिए। तो मैं अगर तुमको कुछ बता रहा हूं अर्जुन, तो उससे अलग तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी कलयुग का समय चल रहा है, उम्र तो ज्यादा होती नहीं, 50 60 70 साल की उम्र होती है। शुरू के 20 साल खेल कूद में निकल जाते हैं, आखिरी के 20 साल खांस खांस के मरेंगे, बीच के कुछ 40 साल होते हैं, उसमें भी 20 साल तो सोने में लग जाते हैं। 24 घंटे दिन में होते हैं, उसमें से 12 घंटे सोने में, खाने पीने में, इन्हीं चीजों में लग जाते हैं। ले देकर 10-15 साल का जीवन है। अब 10-15 साल के अंदर क्या तुम वेद पढ़ोगे, क्या उपनिषद पढ़ोगे? कृष्ण कहते भाई मैंने सब पढ़ा हुआ है, मुझे सारा पता है, जितना इंपॉर्टेंट है ना वो क्रैश कोर्स की एक किताब देता हूँ, इसको पढ़ लो, पास हो जाओगे। बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे पर पास हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे संसार से। और वो क्रैश कोर्स की किताब क्या है? वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है वो निसंदेह, वेद पढ़ने वाले कहेंगे तुम तो पागल हो, गीता पढ़ रहे हो, वेद पढ़ो। अरे तेरी उम्र है 60-60 हजार साल वेद पढ़ते थे पहले के लोग, तुम पढ़ सकते हो इतना वेद? अब पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि बस खाली पढ़ लिया मैंने, उसको समझना भी होता है, उस पर जीवन को ढालना भी होता है। अब वेदों की एक एक बातें ऐसी, उसमें 10-10 साल लग जाते हैं जीवन को ढालने में। तो पहले के लोगों का होता था, सतयुग में उम्र 1 लाख साल होती थी लोगों की, 1 लाख साल का जीवन होता था। फिर त्रेता युग आया तो उसमें 1 जीरो कम हो गया, 10,000 साल उम्र हुई लोगों की, 10,000 साल तक जीते थे। फिर जब द्वापर युग आया तो 1 जीरो और कम हो गया, फिर 1,000 साल की उम्र होने लगी। और अब जो कलयुग चल रहा है इसमें 1 जीरो और कम हो गया, 100 साल की उम्र रह गई, और वो भी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो 50-60 साल रह गए लगभग, करते करते ऐसा समय आएगा 10 साल का भी जीवन रहेगा। भविष्य पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कलयुग में ऐसा समय आएगा 9 साल की लड़की जो है वो नानी बन जाएगी, और जो 2 फुट के 3 फुट के आदमी होंगे वो लंबू माने जाएंगे, बहुत लंबा है ये, टॉलेस्ट व्यक्ति के नाम से उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा वो, 2 फुट का आदमी, 3 फुट का आदमी, ऐसा हो जाएगा। और बहुत सारी बातें इसमें बताई हुई है। तो आयु जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, समय हमारे पास है नहीं। हम वो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई करी नहीं और अब एग्जाम सर पर है, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है ना, ऐसा थोड़ा है कि 60-70 साल बाद ही मृत्यु आएगी, तो कभी भी आ सकती है। तो हमें क्रैश कोर्स करना है, और वो है भगवत गीता। इसीलिए गीता का किसी भी वेद के साथ, किसी भी उपनिषद के साथ कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कलयुग के जीव हैं। स्पेशली भगवान कृष्ण ने इसको डिजाइन किया है। गीता के अंदर जो 700 श्लोक है ना, एक एक श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहाँ पे हम कुछ स्किप नहीं कर सकते। जैसे कई बच्चों को सिलेक्टिव स्टडी कराई जाती है स्कूलों में कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं, लेकिन जो बुक ही क्रैश कोर्स की उसमें तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं ना। इसलिए भगवत गीता के एक एक श्लोक को जो है हमें समझना है, पढ़ना है। इतना करने मात्र से हमें जीवन की सिद्धि मिल जाएगी। कम से कम नरक में नहीं जाना पड़ेगा, कम से कम कुत्ता बिल्ली नहीं बनना पड़ेगा। मान लो अगर भक्ति नहीं भी हुई पूरी तो मनुष्य जन्म मिल जाएगा, दोबारा मौका मिलेगा। अगर फेल भी हो गए, फेल तो खैर होना ही नहीं, पास हो जाएंगे। फर्स्ट डिवीजन नहीं आए, सेकंड डिवीजन नहीं, थर्ड डिवीजन से पास हो जाएंगे, कम से कम नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, इतना फायदा होगा। तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कहते हैं मैं जानता हूं वेदों को, इसलिए तुम किसी और के पास मत जाओ, उसकी बात मत सुनो। और चौथी लाइन जो है, वेदान कृत वेद द विदेव चाहम। और यहाँ पे क्या कहा? निसंदेह वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला मैं हूं। और कृष्ण ये कहते हैं सारे वेदों के द्वारा जो जानने की वस्तु है वो भी मैं हूं। आप कोई व्यक्ति कहे कि आपको जो है वेद पढ़ने हैं, तो उसको पूछो भाई वेद क्यों पढ़ने हैं, वेदों को पढ़ के क्या होगा? नहीं, आप ब्रह्म को जान जाओगे, ब्रह्म कौन है। तो कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है, मैं ही ब्रह्म हूं। तो हम पहले ही जान गए गीता में कि कृष्ण ब्रह्म है, तो फिर अलग से क्यों इतनी मेहनत करनी। अभी मान लो कोई व्यक्ति कहे, जैसे कोई माँ कहे
बेटा तुम जो है जाना जरा वहाँ दुकान पे जाना और मैं तुमको रास्ता बताती हूँ। घर से बाहर निकलना, सड़क क्रॉस करना, सड़क क्रॉस करने से पहले इधर देखना, फिर उधर देखना, फिर सामने देखना, फिर ऊपर देखना, फिर चलना, फिर इधर देखना, फिर उधर देखना। ऐसे करके जो है सड़क क्रॉस करके, जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं, फिर इतना कदम चलना, वो इतना पेड़ आएगा, उस पेड़ के पास तुम मुड़ जाना, वहाँ नुक्कड़ पे दुकान होगी, उस दुकान वाले को बोलना कि मेरे घर पे जो है मोमबत्ती खत्म हो गई, मुझे मुझे कैंडल्स चाहिए। तो वो 10 रुपए की बोलेगा, उसको बोलना नहीं नहीं 5 रुपए की मिलती है। हमारी माँ हमको सिखाती थी टेक्निक, जितने की बोले ना दुकानदार उसकी आधी बोलो उसको रेट, तो वो सही रेट पे आ जाता है। तो वो बोलेगा नहीं नहीं 8 रुपए की दे देंगे, तो ले आना। फिर जो है उसको खरीद के पैकिंग करना, अच्छे से पन्नी में डालना, फिर उसको जो है ध्यान से पकड़ना, बचे हुए पैसे जो होंगे वो जेब में डालना, और जेब पे बार बार हाथ लगा के चेक करते रहना पैसे हैं या गिर गए। छोटे बच्चे को सिखाते हैं। फिर वापस आते हुए फिर इधर देखना, फिर उधर देखना, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस। अब कोई बच्चा कहे मम्मी पापा ने ना ऑलरेडी 2 कैंडल जो हैं वो रखी हुई हैं किचन के अंदर, रखी फ्रिज के ऊपर, मैं ला दूं आपको? तो समझदार माँ क्या कहेगी, नहीं नहीं तुझे यही प्रोसेस के थ्रू लानी पड़ेगी। जाएगा इधर उधर देखेगा, कहता है आपका उद्देश्य क्या है? कैंडल चाहिए ना आपको, मैं यहाँ से लाऊं चाहे वहां से लाऊं। तो वेदों को जानने के बाद अगर यही जानना है कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो इतनी माथापच्ची क्यों करनी है? अब गीता पढ़ के एक श्लोक में ही पता लग गया हमें कृष्ण भगवान है, अब आप 4 वेद कहें वेद पढ़ो। भाई क्यों पढ़ूं मैं वेद? नहीं, पता लग जाएगा ब्रह्म कौन है। मेरे को पहले ही पता है ब्रह्म कौन है, कृष्ण ब्रह्म है। तो ये लोग जो होते हैं लकीर के फकीर, नहीं तुम ऐसे कैसे तुम्हें मिल गई कैंडल? हमें तो इतनी मेहनत से मिली, हम इधर देखा उधर देखा। अरे भाई मेरे घर में पड़ी थी कैंडल तो मैंने वही निकाल ली। समझने की बात है। ये चारों ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक की, और इसी से हमें जो है बहुत सारी हेल्प मिलेगी प्रचार में। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप में से किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आया है हमारे पास। अशोक सपोलिया जी कह रहे प्रणाम प्रभु जी, एक शरीर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितनी आत्माएं होती हैं? तो अशोक जी, एक शरीर के अंदर डायरेक्टली तो एक ही आत्मा होती है जो आप हैं। मैं शरीर तो हूं नहीं, ये तो शरीर नाशवान है। जब आत्मा में मैं निकल जाऊंगा इस शरीर से तो ये मृत्यु हो जाएगी, इसकी पड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरे शरीर के अंदर असंख्य आत्माएं इस समय घूम रही हैं। पता है आपको, हमारे शरीर के अंदर करोड़ों अरबों आत्माएं हैं। कैसे? बैक्टीरिया के रूप में। ये जितने बैक्टीरियाज होते हैं, जीव जंतु होते हैं, ये भी शरीर होता है, ये भी जीवित प्राणी होते हैं। जैसे हम सांस खींचते हैं तो हजारों करोड़ों बैक्टीरिया हमारी नाक के अंदर चले जाते हैं, हमारे शरीर में घूम रहे हैं। कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, इवन जो सेल्स होते हैं शरीर के, वो भी विकास करते हैं, वो भी जीवन के लक्षण दिखाते हैं। तो एक आत्मा तो प्रधान आत्मा है जो इस शरीर की मेन, जो इसका राजा है, जो वो मैं हूँ। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी दुनिया भर की आत्माएं घूम रही है। और जैसे पुत्र के रूप में भी एक आत्मा बाहर निकलती है, तो उससे पता लगता है शरीर में हमारे और भी बहुत सारी असंख्य करोड़ों अरबों आत्माएं होती हैं। लेकिन ये जो होती हैं गौण आत्माएं होती हैं। एक दूसरी प्रकार की भी आत्मा होती है जो अटैक करती है। जैसे कोई आत्मा जो है वो, उसको शरीर नष्ट हो गया समय से पहले, जैसे अकाल मृत्यु हो जाती है किसी की, समय से पहले मर जाता है, तो वो व्यक्ति अब बिना शरीर की आत्मा जो रह नहीं सकती संसार में, उसको बड़ा कष्ट होता है, तो वो किसी का शरीर ढूंढती है घुसने के लिए। तो उसको कहते हैं, जब एक शरीर में 2 आत्माएं हो तो उसको कहते हैं भूत प्रेत आ गया इसमें। ये भूत प्रेत घुसने का मतलब होता है एक दूसरा व्यक्ति था जो पहले मर गया और वो दूसरा शरीर ढूंढ रहा है, कुछ रिलीफ उसको मिल जाए उसके लिए। तो वो उस शरीर में जब घुस जाता है तो वो भूत हो जाता है। तो कभी तो आदमी बात करता है, कभी भूत बात करता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कभी गिर जाता है, कभी उसके मुंह से फेन निकलता है। तो इस प्रकार की जो है वो हरकतें करने लगता है। तो ये होता है। कृष्णा एनवाइस पूछ रहे हैं, प्रभु जी कुछ लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं विश्वास कर सकते और ना ही विश्वास करना चाहते हैं कि हम कृष्ण से आए हैं। वो कहते हैं आई एम बॉर्न बिकॉज ऑफ एनर्जी, सम वेरी वेरी स्मॉल एटम वॉज देयर, देन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड स्टिल इट इज इंक्रीजिंग, व्हाट टू से देम। तो माता उनको सीधा ये प्रश्न कीजिए, आप जो भी बात करें उसका उदाहरण दीजिए। बिना एग्जाम्पल के कोई बात स्वीकार नहीं की जाती। आप कहते हो कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, किसी डेड मैटर से एक एनर्जी क्रिएट हुई और उससे सब कुछ बन गया। तो एक उदाहरण दे दो पूरी दुनिया के अंदर जहां किसी पत्थर ने किसी बच्चे को पैदा किया हो। 2 पत्थरों ने आपस में शादी की हो, तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे बारे में मैंने बड़ा सुना है, बड़े चर्चे हैं तुम्हारे, तुम मेरे से शादी कर लो। और वो पत्थरी जो भी है, पत्थरी कहे कि मुझसे वो कहे कि हाँ हमें भी आपके जैसा ही कोई पत्थर पति चाहिए था।
तो आपके जैसा पत्थर पति हमें मिला, हमारा सौभाग्य, और उनके छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बजरियां हो रही हैं बच्चे, तो ऐसा कभी होता नहीं। ठीक है, डेड मैटर कभी भी लाइफ नहीं देता, डेड मैटर से डेड मैटर भी नहीं आता, तो लाइफ क्या आएगी? कभी पत्थर किसी कीड़े को पैदा नहीं कर सकता। आप उदाहरण मांगो ना, आप बात कर रहे हो ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, मुझे एक उदाहरण दे दो, एक एग्जाम्पल दे दो दुनिया में। लेकिन जीवन से जो है, लाइफ से मैटर आता है। जैसे हमारा शरीर है, इससे नखून बड़े होते हैं, डेड मैटर है। बाल हम काट के निकालते हैं, वो डेड मैटर है। तो लाइफ से मैटर आता है, जीवन से पदार्थ आता है, लेकिन पदार्थ से कभी जीवन नहीं आ सकता। कभी दो बाल मिलके आपस में, एक बार क्या हुआ, एक टकला व्यक्ति था, तो उसके सिर पे दो ही बाल बचे थे। तो दोनों बाल कहते हैं, एक बाल कहता है दूसरे को कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, दो ही बचे हैं, हम इसका बाकी तो सिर गंजा हो गया, सारा मामला समाप्त हो गया, तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों साथ रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। तो वो बाल, जो दूसरी बाल थी, वो कहती है हम शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो हमारे देश में ना बाल विवाह जो है वो कानून के खिलाफ है। तो कहने का अर्थ यह है कि बाल कभी शादी नहीं कर सकते और उनसे कोई बच्चा पैदा नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि माता, एनर्जी से अगर लाइफ आई है, कोई बहुत स्मॉल एटम से आई, तो उसका उदाहरण दीजिए। ऐसे बेफिजूल की बातें हम नहीं मानते। ठीक है अशोक जी, अशोक जी कह रहे हैं प्रभु जी सेटिस्फैक्ट्री आंसर, बट मैं डिस्कस करना चाहूँगा। प्रभु जी आप बिल्कुल पर्सनल डिस्कस कर सकते हैं, और हमारा जो है गुरुवाष्टकम रह गया था, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो गुरुवाष्टकम की हमने जो लाइन सुनी थी, ये एक्सपायर हो गया, तो उसके विषय में हम जो है हम पढ़ेंगे। उसका 3 पैराग्राफ्स हमने पढ़े थे, चौथे नंबर पैराग्राफ से हम प्रारंभ करेंगे। तो चौथा पैराग्राफ इस प्रकार है। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। कहते हैं चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो। जैसे कल के श्लोक में हम पढ़ रहे थे, 4 प्रकार के अन्न होते हैं, लेय, पेय, चर्वे और चौष्य। चाटने वाले, चूसने वाले, चबाने वाले और पीने वाले। तो इस गुरुवाष्टकम में भी ये लाइन आई है, जहाँ पे बता रहे गुरुदेव क्या करते हैं, ये 4 प्रकार के अन्न बनाने में एक्सपर्ट हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, प्रभु को भोग लगाने के लिए 4 प्रकार के नाना प्रकार के आइटम्स बनाते हैं। जैसे चाटने वालों में हमने रबड़ी देखी थी, रसमलाई देखी थी, खीर देखी थी, और चूसने वालों में ये आम और पन्ना और भी चीज़ें होती हैं, जो टॉफ़ी होती है, कोई स्वीट डिश होती है ना, ये हमने देखा था। उसके बाद जो है पीने वाले आइटम में बहुत सारा सामान आता है, जैसे कि नाना प्रकार के शेक्स होते हैं और जूसेस होते हैं। तो और जो है ये चबाने वाले आइटम होते हैं, सब्जियां होती हैं, दाल होती है, चावल होते हैं। तो गुरुदेव बड़े एक्सपर्ट हैं इसको बनाने के लिए। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, और भगवान को उसका भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये 4 प्रकार के भोग जो हैं गुरुदेव जो हैं भगवान को भोग लगाते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान, और उसका स्वाद लेकर तृप्त हो जाते हैं। गुरुदेव को अलग से कोई ये नहीं है कि मुझे बड़ी आइसक्रीम खाने का मन है, मुझे बड़े पिज्जे खाने का मन है, मुझे बहुत कुछ वो बटर चिकन खिलाओ, नान टिक्का खिलाओ, है, ऐसा नहीं होता। गुरुदेव केवल वही खाते हैं जो कृष्ण का प्रसाद है। गुरुदेव कभी भी भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते। कई लोग पूछते हैं ना कि प्रभु जी प्याज लहसुन में क्या दिक्कत है, मतलब आप लोग हद ही कर देते हो, प्याज लहसुन तो जमीन पे उगने वाली चीजें हैं, इसमें क्या समस्या है, ये क्यों नहीं खा सकते? तो इसका जो असली, ऐसे तो बहुत सारे इसके बताए जाते हैं, बताने वाले तो बड़ा कुछ बताते हैं। प्याज लहसुन जो है तमोगुणी होता है, ये हमारी काम व्यवस्था बढ़ाता है, हमारे अंदर आसक्ति बढ़ाता है, प्रमाद आलस्य बढ़ाता है, क्रोध को बढ़ाता है, इसको खाने वाला व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले सकता, स्टिमुलेशन करता है और एंजाइम्स क्रिएट करता है, बड़ा कुछ बताते हैं। पर आपको मैं सच्ची बात बताऊं, मतलब ये अंदर की बात है, ये केवल आपके लिए है, आप सब सत्संगी हो, आपको बता देता हूँ। हम लोग ना प्याज लहसुन इसलिए नहीं खाते क्योंकि भगवान कृष्ण को उसका भोग नहीं लग सकता, और भक्त केवल प्रसाद खाते हैं। भक्त भगवान कृष्ण को भोग लगाए बिना कुछ अपने गले से नहीं उतारते। एक ना प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए आज हम सभी को, पुरुषोत्तम मास है, कि आज के बाद, आज से पहले जो हुआ सो हुआ, मेरे गले के नीचे केवल वही चीज जाएगी जो कृष्ण को भोग लगी होगी। कृष्ण को भोग लगे बिना तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा,
पानी पीने से पहले भी भगवान का ध्यान करूंगा, बिना भगवान को भोग लगाए मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ये प्रतिज्ञा भक्त करता है जीवन में। इसलिए जो है वो नॉन वेजिटेरियन तो कृष्ण को भोग लगता नहीं, प्याज लहसुन का भोग लगता नहीं, शराब और ये इसके सुट्टे और ये बीड़ियाँ तो भगवान फूकते नहीं है, तो ये चीज़ें हम भी नहीं ले सकते। बस ये रीज़न है, ये भक्तों के लिए रीज़न है। तो गुरुदेव जो हैं वो केवल प्रसाद लेते हैं, 4 प्रकार के अन्न जो हैं इसी को लेते हैं और स्वादन्न तृप्तान, और तृप्त हो जाते हैं। गुरुदेव को कुछ बाहरी बहुत सारे आइटम नहीं चाहिए खुश होने के लिए, वो कृष्ण का प्रसाद लेकर ही परम आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे मेरे गुरुदेव हैं, ऐसे जो है हमारे गुरुदेव होते हैं। और हरि भक्त संघान, और ऐसा भी नहीं कि गुरुदेव अकेले अकेले चुपके वो राजभोग आया, जैसे 56 भोग लगता है मंदिर में भगवान को, जन्माष्टमी पे 56 भोग लगते हैं, बनते हैं मंदिर में, एक से एक आइटम होती है। 56 तो कहने की बात होती है, 108 भोग होते हैं, कभी 208 भी होते हैं। तो खट्टे मीठे कसैले तीखे और हर तरह की वैरायटी होती है। तो हम लोग के जैसे सेवा में होते हैं, जो अंदर सेवा में होते हैं ना, पुजारी होते हैं जो भगवान के, वो क्या करते हैं चुपके अपनी पसंद की चीज़ें उठा लेते हैं पहले ही। भगवान को भोग लगाया, भोग लगाने के बाद अंदर से अंदर ही गायब कर देते हैं। अब कोई अपने घरों में भेज देता है, किसी की पत्नी बोलती है जरा वो नान खटाई रखना, वो मेरे को बड़ी पसंद है, मैं उसको चाट के खाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। हाँ तेरे लिए रखता हूँ ना, 2 रखता हूँ, 1 क्यों, बच्चों के लिए वो रख लेना, वो रसगुल्ले रख लेना, मिलेंगे नहीं बाद में। तो ऐसी हमारी हालत है। प्रसाद तो हमें भी पसंद है, तृप्ति तो हमें भी होती है, लेकिन हम हरि भक्तों के साथ उसका आनंद नहीं लेते। हम उसको सेपरेटली एंजॉय करना चाहते हैं। बस मुझे मिल जाए, मैं मज़ा करूं, मज़ा आ जाए, बस रसगुल्ले और रसमलाई, डोसा और इडली, दुनिया भर के सामान भोग लगाते हैं भगवान को हम भी। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं ना कई बार किसी भक्त को फ़ोन करो, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ प्रभु जी बताइए। फ़ोन उठाने वाले को पता ही लग जाता है मंदिर से, जब किसी को फ़ोन आता है मंदिर से सेवा के लिए फ़ोन आता है, प्रभु जी वो सेवा थी मंदिर में, ज़रा आप आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ प्रभु जी कहाँ आ सकता हूँ, अभी ऑफिस में हूँ, या अभी मैं कैसे आ सकती हूँ प्रभु जी, घर में बच्चे हैं, पति नहीं है, घर में ये हो रहा है, देखना पड़ता है, मेड आई हुई है और ये काम है या वो है। और कभी किसी को फ़ोन करो, हरे कृष्णा, हाँ जी प्रभु जी, वो थोड़ा प्रसाद बचा हुआ था मंदिर में, आप आ सकते हो, तो वो सामने आके खड़ा हो जाएगा, हाँ प्रभु जी बताइए कहाँ प्रसाद रखा है। अरे इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए आप, तो मन की गति से चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से भक्त लोग भाग के आते हैं प्रसाद खाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि प्रसाद जो है भक्तों को बहुत प्रिय होता है और होना भी चाहिए। भक्त तो केवल प्रसाद लेते हैं ना, प्रसाद के लिए चलता है। प्रभुपाद जी का एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, प्रभुपाद जी ये जो आपका नया शिष्य आया है ना मंदिर में, ये बस खाता है, कोई सेवा नहीं इसने करनी, कुछ नहीं करना, दिन भर प्रसाद खाता है, इतना प्रसाद, और इसको जो है हम मना करते हैं तुझे इतना नहीं खाना चाहिए, तू मंदिर में रहता है, सेवा कर, ये कर वो कर। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो भैया, प्रसादम इज द ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट डिवोटीज कैन डू। एक प्रसाद ही तो ऐसी चीज है जिसको भक्त लोग इंद्र तृप्ति कर सकते हैं। अभी देखो सारी इंद्र तृप्ति तो हमारी बंद हो जाती है जब हम जुड़ते हैं, संस्था में जुड़ते हैं, प्रभुपाद जी से जुड़ते हैं, तो हम लोग रिलेशन नहीं रख सकते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो कर नहीं सकते, पति पत्नी भी मर्यादा में संबंध रखेंगे, वो इंद्र तृप्ति तो गई। और रही बात नॉनवेज खाने की, वो भी हम खा नहीं सकते, वो भी इंद्र तृप्ति गई एक सेंस में अगर देखें। और अगर कोई शराब शरूब पीता है, किसी को उसकी आदत है, सिगरेटें फूकने की आदत है, वो भी इंद्र तृप्ति गई। कोई बड़े सट्टे खेलता है, कार्ड बजाता है और वो ताश के पत्ते जो है वो सब भी गया, बचा क्या, एक ले देकर प्रसाद ही एक बचता है जिसमें भक्त थोड़ी इंद्र तृप्ति कर लेता है। जैसे 56 भोग की अभी बात हो रही थी ना, चुपके नान खटाई छुपा लेंगे, वो कर लेंगे। प्रभुपा जी कहते हैं इतना तो करने दो बेचारों को, ये भी रोक दो कि तो मर ही जाएंगे। तो प्रसाद जो है वो इंद्र तृप्ति उसमें थोड़ी चलती है। और एक भक्ति विकास महाराज है, वो कहते हैं कि एनी अमाउंट ऑफ प्रसादम इज बेटर देन अ लिटिल अमाउंट ऑफ भोगा। कोई व्यक्ति खूब ठूस के अगर प्रसाद खा रहा है ना भगवान का, सिर तक भी, कहते हैं ना पेट फुल हो गया, कोई कहते हैं गले तक, हम कहते हैं सिर तक भी अगर खा ले प्रसाद को, तो वो उससे बेटर है जो थोड़े अमाउंट में भी बाहर से भोग खा रहा है, बिना भगवान को भोग लगाए जो खा रहा है व्यक्ति। कोई कहे आप लोग कितना खाते हो, आप लोग हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ गए और कितना खाते हो, मतलब भक्त होकर आप इतना खाते हो, भक्तों को क्या इतना खाना चाहिए? अरे साधक को तो साधना करनी चाहिए, उसको तड़पाना चाहिए शरीर को। भाई हम देखो, हम इतना कम खाते हैं, हम डाइट में रहते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम भी साधना करते हैं, तो उसको यही बोलना चाहिए तेरा जो थोड़ा सा भी तू खा रहा है ना, लेकिन भगवान को बिना भोग लगाए खा रहा है, ये तुझे नर्क में ले जाएगा।
और हम जो भगवान का महाप्रसाद खा रहे हैं, इसको हम कितना भी अमाउंट में खाएं, ये हमें भगवत प्राप्ति ही कराएगा। क्योंकि प्रसाद का मतलब क्या होता है? एक भक्त बता रहे थे, प्रसाद मतलब प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन, साक्षात प्रभु की कृपा है प्रसाद। प्रसाद जो शब्द है ना संस्कृत का, प्रसाद का मतलब होता है कृपा। तो भगवान कृष्ण की कृपा है जो हम प्रसाद के रूप में लेते हैं। और बताने वाले तो यहाँ तक बताते हैं कि प्रसाद में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं होता। जो व्यक्ति प्रसाद को झूठा छोड़ता है, फेंकता है, कई लोग होते हैं ना भंडारे करते हैं, भंडारे में इतनी पत्तलें बिखरी रहती है, उसमें दुनिया भर का प्रसाद छोड़ के चले जाते हैं लोग, बहुत अनादर, बहुत पाप लगता है। प्रसाद का तो एक कण भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे भक्त लोग तो चाट चाट के प्लेटों को साफ कर देते हैं। वो सफाई वाला आता है, कहता है ये तो साफ प्लेटें रखी है, उसको बताना पड़ता है नहीं नहीं झूठी प्लेटें हैं, भक्तों की प्लेटें हैं। कहता है अरे बाप रे उसको विश्वास ही नहीं होता। तो चाट चाट कर प्रसाद पूरा समाप्त करना चाहिए, प्रसाद बिल्कुल नहीं बर्बाद करना चाहिए। आइडियली ऐसा होना चाहिए कि जानबूझ के, कभी किसी की आदत ही होती है बाहर जैसे खाना बर्बाद करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना बर्बाद करते हैं, तो मंदिर में आके भी प्रसाद उसी भावना से लेते हैं और पुण्य तो क्या मिलेगा और उल्टा अपराध कर जाते हैं। प्रसाद कभी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। और प्रसाद के विषय में ऐसा बताया जाता है कि प्रसाद शुरुआत में हम उतना ही ले, जैसे एक भक्त थे वो अनाउंसमेंट करते थे, प्रसाद उतना ही ले जितना पेट में आ सके, प्लेट में नहीं। कई लोग प्लेट भर लेते हैं, कोई कोई गोवर्धन पर्वत बना लेता है प्रसाद का, पूरे पहाड़, चावलों का पहाड़ होगा, उसमें रोटियों की घाटियां होंगी, उसमें दाल की नदियां तैरेंगी और दुनिया भर का स्वीट आइटम खट्टा मीठा सब मिक्स कर लेगा। कोई कोई मंदराचल पर्वत बनाता है, कोई कोई जो है वो और भी हिमालय पर्वत बना लेता है अपनी प्लेट के अंदर, फिर उससे खाया तो जाता नहीं है, अब झूठा किसी को दे नहीं सकता, उसका भी अपराध लगता है। तो वो क्या कर देता है, चुपके से जाता है, हाँ मैं रख लेता हूँ इसको सुबह खाऊंगा, वो फेंक देता है उसको, या फिर रख देता है सुबह के लिए, खाना किसने सुबह, अपने आप ही फिर कोई और आके फेंक देता है उसको। तो प्रसाद झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, और चाहे घर पे खा रहे हो चाहे मंदिर में खा रहे हो तो। और महाप्रसाद तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। महाप्रसाद का मतलब होता है जो साक्षात मंदिर के अंदर श्री विग्रह को भोग लगाए। ऐसे तो विग्रह में और पटचित्र में कोई अंतर नहीं, भगवान की जो फोटो होती है उसको पटचित्र कहते हैं। तो लेकिन फिर भी जो विग्रहों को भोग लगा है मंदिर के अंदर, जहाँ पे उनकी प्रॉपर पूजा सेवा होती है, 7 बार आरतियाँ होती हैं, भोग लगता है, उनको भोग लगा हुआ अर्पित प्रसाद तो कभी भी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसका बड़ा अपराध लगता है। तो गुरुदेव जो हैं हरि भक्तों के साथ में रहकर प्रसाद का सेवन करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। वो अकेले अकेले नहीं खाना चाहते। गुरुदेव ऐसे नहीं होते, नान खटाई ला मेरे को दे दे और ये करेले की सब्जी तू खा ले। एक बार क्या हुआ, हम गुरु महाराज का महाप्रसाद, जब भगवान, जैसे हमने कहा ना महाप्रसाद मतलब होता है जब भगवान कृष्ण साक्षात ग्रहण करते हैं भोग को मंदिर के अंदर विग्रह, तो उसको महाप्रसाद कहते हैं। और उस प्रसाद को जब भगवान के कोई शुद्ध भक्त ग्रहण करते हैं, बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा या भक्त लोग जब ग्रहण करते हैं, फिर उनकी जो थाली में बचा होता है जूठा, उसको कहते हैं महाप्रसाद। और वो महाप्रसाद जो है वो और भी ज्यादा पावरफुल होता है भक्ति को बढ़ाने के लिए। अपने गुरु का जूठा उच्छिष्ट अगर किसी शिष्य को मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई औषधि नहीं है जीवन में जो उसको आगे बढ़ाएगी। और गुरुदेव इतने कृपालु होते हैं कि वो छोड़ के देते हैं अपने भक्तों को। अपना प्रसाद देने से उनको अपना भजन देना पड़ता है। गुरु बनना इतना आसान काम नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये देखो गुरु ने झूठी प्लेट छोड़ दी और शिष्य खा रहे हैं, ये क्या है? पता है आपको, अपना झूठा छोड़कर जब गुरु किसी को देता है तो उनका भजन चला जाता है। मान लो किसी गुरु ने 64 माला जप किया, तो अब उन्होंने प्रसाद छोड़ के दिया, तो भक्त लोग जब प्रसाद खाते हैं तो उनकी एक एक दो दो माला का फल एक एक दो दो को मिलता रहता है। गुरु के पास कुछ नहीं बचता है, गुरु सब बांट देते हैं, सारी कृपा वितरित करते रहते हैं। तो खैर कहने की बात है महाप्रसाद। तो हमारे जो गुरु महाराज हैं वो ऐसे प्रसाद लेते हैं, उनकी प्लेट में आप कुछ भी नहीं पाएंगे। कोई व्यक्ति सोचे कि कुछ तो मिल जाए, चावल का दाना भी नहीं मिलता। महाराज जी ऐसे चाट चाट के बिल्कुल खत्म करके देते हैं। तो एक ही तरीका होता है हमारे पास। भक्त भी बड़े चालाक होते हैं शिष्य, वो क्या कहते हैं ना, गुरुजी को आम दे देते हैं। अब गुरुजी आम तो छिल के और पील ऑफ करके, अब आम तो गुरुजी खा लेंगे, गुठली कैसे खाएंगे? तो गुठली को गुरुजी जहाँ तक उसको समाप्त कर सकते कर देते हैं, फिर तो छोड़ना पड़ता है। फिर वो गुठली बाहर आती नहीं और सारे झपकते हैं उसके ऊपर और गुठली को ही। तो कई बार हमें ऐसा सौभाग्य मिला, बड़ी कृपा रही, गुरुजी की गुठली मिली आम की और हमने उसको एकदम अच्छे से खाया और बचाकर उसको धो धा के साफ करके अभी भी रखा हुआ है उस गुठली के। तो प्रसाद तो ऐसा मतलब होता है, भगवान का महाप्रसाद तो कभी फेंकना ही नहीं है। गुरु का अगर महाप्रसाद मिल जाए तो उसको तो फेंकने का कभी सोचना भी नहीं चाहिए शिष्यों को।
लेकिन एक बार क्या हुआ ना, अमृतसर में महाराज जी आए हुए थे। जीवन में केवल एक बार हमने गुरु जी का महाप्रसाद फेंका है, और उसके लिए हम बड़े आज भी अपने दुख मनाते हैं। तो अब हमारे गुरु जी थोड़े ज़्यादा ही तपस्वी टाइप के हैं, मतलब बहुत तपस्या करते हैं वो। तो उन्होंने एलोवेरा की सब्जी बनवाई। तो एलोवेरा की सब्जी भी बनती है, हमको तो पहली बार पता लगा। नए नए उगे हुए थे, ताजे ताजे, गुरु जी ने कहा इसकी सब्जी बना के खिलाओ। तो वो एलोवेरा की सब्जी खिलाई महाराज जी को। हमें क्या पता एलोवेरा कैसा होता है टेस्ट में, हमने तो लगाया है, खाली उसको चेहरे पे लगाया है। तो अब वो महाप्रसाद आया मंदिर में, थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी। वो गुरुजी का बचा हुआ तो आता ही नहीं है प्लेट का, वो जो एक्स्ट्रा बच जाता है सर्व करते टाइम, जो बर्तनों में रह जाता है, उसी को हम महाप्रसाद मान के पा लेते हैं। तो वो एलोवेरा की सब्जी हमने ली। अब वो एक टुकड़ा खाया और वो इतना कड़वा, एलोवेरा आप में से कोई खा के देखिएगा, इतना कड़वा, इतना कड़वा, करेले का भी बाप था वो। और उसको गटकना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, और प्लेट में इतना सारा पड़ा है। अब मैं विचार कर रहा हूँ क्या करें। तो मैंने कहा गुरुजी ने जब इसको खाया था तो क्या बोला था? कहते गुरुजी कहते बढ़िया बनाइए सब्जी, नमक थोड़ा कम रह गया। मैंने कहा अच्छा गुरुजी खा कैसे गए इसको? तो वो एलोवेरा हमसे खाया ही नहीं गया, फिर हमको वो फेंकना ही पड़ा। उल्टी हो रही थी, इतना इतना खतरनाक था वो। तो खैर बात चल रही थी हरि भक्त संगान। हरि भक्तों के संग में रहकर गुरुजी प्रसाद का सेवन करते हैं। और साधन्य तृप्तान हरि भक्त संगान कृत्वैव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अपने भक्तों को जब वो तृप्त होते हुए देखते हैं, जब गुरुदेव अपने शिष्यों को प्रसाद पाते हुए देखते हैं, तो उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। गुरु जी ना, देखो गुरु को कभी इस बात की तृप्ति नहीं होती कि मुझे बढ़िया मिल गया। वो हमेशा इसी चिंता में रहते हैं, दूसरों का कल्याण, जन कल्याण के लिए, उनका परोपकार के लिए उनका जीवन होता है। तो गुरुदेव जब देखते हैं मेरे शिष्यों को भरपूर मात्रा में प्रसाद मिल रहा है, सब खुश हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो बड़े तृप्त हो जाते हैं। कृत्वैव तृप्तिम भजत सदैव, और हमेशा भगवान का भजन करते रहते हैं। उन्हें ऐसा नहीं कि मेरे को आइसक्रीम नहीं मिली, सारी आइसक्रीम खत्म हो गई, तुम लोगों ने खाली, कैसे चेले हो तुम, और वो बड़े दुखी होकर बैठ गए और सारी रात भर उनको नींद नहीं आई है सोच सोच के कि मुझे मिला नहीं। वो भजन में लगे रहते हैं भगवान के, उनको भजन से आनंद मिलता है, इसलिए उनको भोजन से आनंद की जरूरत नहीं पड़ती। भोजन जो होता है वो केवल अपने शिष्यों को खिलाकर जो है वो तृप्त करते हैं उनको इस तरह से। तो एक बार क्या हुआ था, ट्रेन में हम बैठे थे गुरु जी के साथ, एक ही बार जीवन में ट्रेन में बैठे हैं। तो वहाँ पे अब हमारी गुरु बहन भी बैठी थी साथ में, और एक हमारे गुरु भाई थे, और एक दूसरी गुरु बहन थी। 2 गुरु बहनें थी और 2 हम लोग थे महाराज जी के शिष्य। तो वहाँ पे अब शाम के समय पे आए थे, तो दोपहर से बैठे हुए थे, भूख लगी। तो हमारा गुरु भाई जो था वो इतना एक्सपर्ट था, उसने पहले ही प्रसाद पैक किया हुआ था बढ़िया बढ़िया। तो उसने सैंडविचेस पैक किए हुए थे। तो उन्होंने जो है वो सैंडविच निकाले और एक शिष्टाचार सामान्य गुरु जी को ऑफर किए। गुरु जी को बोला आप सैंडविचेस लीजिए। तो महाराज जी कहते हैं ये कहाँ से लाए हो? बोला मंदिर से ही लाए हैं, भक्तों ने बनाया है। तो ठीक है तुम लोग खाओ, शाबाश खाओ। और हमने देखा गुरु जी ने कुछ नहीं खाया। दोपहर के बैठे हुए थे हम, गुरु जी को सैंडविच भी नहीं लिए उन्होंने, वो अपना भजन कर रहे, माला कर रहे, और हमें कह रहे खाओ। अब गुरु के सामने कैसे खाएं? गुरु के सामने तो खाना अपराध होता है, लेकिन गुरु जी खुद ही कह रहे खाओ खाओ खाओ, कोई टेंशन नहीं। तो अब हम तो छोटे थे, नए नए आए थे, वो तो सब बड़े बड़े थे, वो लोग खाने लगे। तो मेरे को जो है, मैं तो संकोच में मेरे को दे दिया उसने एक सैंडविच, प्रभु जी ने बोला खा लो कुछ नहीं होता, कोनिया मार मार के कह रहे, इशारे कर रहे हैं मुंह से, खा लो खा लो। अब मैं संकोच कर रहा हूँ, मैंने कहा मैंने ना वो क्या किया, वो सैंडविच उन्हीं को दे दिया। मैंने कहा आप खाओ, मेरे को भूख नहीं लग रही है। गुरु के सामने कैसे, अब नए नए थे, थोड़ा सा संकोच भी था। तो जब मैंने उनको दिया ना सैंडविच, और वो कह रहे थे मुझे भूख लग रही है, मेरा पेट नहीं भरा, वो थोड़े शरीर से थोड़े हट्टे कट्टे हैं, 1-2 सैंडविच में उन बेचारे का क्या होना है। तो मैंने सोचा चलो इनको अपना सैंडविच दे देता हूँ, इनका पेट भी भर जाएगा, मेरा नियम भी हो जाएगा। तो मैंने देखा गुरुजी ने तुरंत इस बात को नोट कर लिया। गुरुजी कहते हैं देख इसने अपना सैंडविच भी तेरे को दे दिया, जबकि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था, मैंने बोला था मुझे भूख नहीं है आप खा लो। तो गुरुदेव सब समझ जाते बातों को, और हंसने लगे गुरुजी, और अपना जप कर रहे हैं। और रात को पता है कैसे सोते हैं? वो लेटे, उस पे जो बर्थ होती है ट्रेन की, उस पे लेटे, और अपनी छाती पे बोला, एक माता है कुंती माता, उनको बोला कुंती माता मेरी रात वाली माला दो। तो दूसरी जप थैली माता ने दी रात वाली, उसको लेकर और छाती पे रख के और जप करते करते लेट गए। पूरी रात गुरुजी बस जप ही करते रहे। उनको शरीर को आराम तो देना होता है, शरीर में थोड़ा हो जाता है इस उम्र में 70-75 गुरु जी की शारीरिक ऐसे भौतिक रूप से अवस्था है, लेकिन सोए नहीं, रात भर जप करते रहे। हम तो सो गए, हमें क्या, हम तो सब खराटे मारने लगे थे, गुरु जी जप करते रहे। तो गुरुदेव ऐसे होते हैं, भक्तों को जब वो प्रसाद पाकर तृप्त होते हुए देखते हैं तो उनको आनंद आता है, उनको तृप्ति होती है। कृत्वैव तृप्तिम,
भक्तों को तृप्त करते हैं। और भजत सदैव, स्वयं केवल भजन करते हैं भगवान का। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में मैं बारंबार वंदना करता हूँ। तो बाकी जो इसका अगला पैराग्राफ है वो हम कल पढ़ेंगे, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैकुंठ प्रभु ने दोनों ग्रुप्स के लिंक डाल दिए हैं, आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और महाराज जी का आज का जो प्रवचन है गुरु जी का, वो भी आप सुन सकते हैं। तो कृष्णा इनवाइस कह रहे, प्रभु जी अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो इसका क्या सोल्यूशन है? माता जी, अगर कोई बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है, हद से ज़्यादा शराब पी रहा है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि उसको प्रसाद भी हद से ज़्यादा खाना पड़ेगा। अभी देखो, शराब तो छोड़ नहीं सकता, प्रसाद तो खा सकता है ना। उसको खूब प्रसाद दो, बहाने बना के उसकी पत्नी को बोलो, माता तुम चाहती हो तुम्हारा पति शराब छोड़े? कहेगी हाँ। कोई भी दुनिया की औरत नहीं कहेगी, जो खुद नशेड़ी नहीं होगी वो तो कम से कम कहेगी। तो वो बोलेगी हाँ मैं चाहती हूँ ये छोड़ दें। तो आप उसको बोलो तुम उसको प्रसाद खिलाओ। तो वो क्या, उसको उनको थोड़ा ट्रेनिंग दो कि आप घर में ऐसे ऐसे नियम के साथ में बनाओ, और बिना प्याज लहसुन वाला जो जो आइटम है, जैसे रोटी होती है, अचार होता है, रायता होता है, ये तो कम से कम दूध होता है, ये भगवान को भोग लगा कर ही इनको दो। तो प्रसाद का, और मंदिर में उनको बुलाओ, मंदिर में इनवाइट करो, मंदिर में प्रसाद लेंगे। जब भी उनसे मिलने जाओ तो उनको प्रसाद जरूर दो और बोलो मेरे सामने खाओ आप ये, और ये प्रसाद है भगवान का। प्रसाद खिलाओ, हद से ज़्यादा प्रसाद खिलाओ। तो मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं। मेरी अपनी शरीर की जो माँ है, बिल्कुल उसने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेना, वो बस टीवी देखती रहती थी शाम को। मैं कहता था मैं मंदिर जा रहा हूँ, हाँ चला जा मंदिर चला जा। फिर कभी रोकती भी थी, मंदिर में रहता है, पढ़ाई नहीं करता है। मेरी बड़ी चिंता करती थी पढ़ाई लिखाई की। तो मैं क्या करता था ना, मंदिर में पुजारी के साथ थोड़ी मैंने अपनी सेटिंग कर रखी थी। यहाँ पे सेटिंग भी चलती है मंदिरों में। तो वो पुजारी जो थे उनको मैंने बोल रखा था, अभी मेरे घर में ऐसी स्थिति है, मुझे प्रसाद दे दिया करो। तो वो डेली मुझे 2 दोने बना के देते थे प्रसाद के, 2 जगह पे, खूब बढ़िया। कभी तो रसमलाई, कभी रसगुल्ला, कभी चाट पकौड़ी, जो भी राजभोग में बढ़िया बढ़िया आइटम होता था वो रखते थे मेरे लिए। या कभी फ्रूट्स भी होते थे, कभी कभी रोटी भी होती थी, कुछ ना कुछ उन्होंने देना। तो एक डोना तो मैंने खा लेना अपना, और एक मैं अपनी माँ को जाके देता था, माँ आज जो है आज रसमलाई का भोग लगा था। और मेरी माँ बड़ी खुशी, अरे वाह ला देख खा ले। बोलती तो नहीं थी, चुप के वो कहे हाँ रख दे इसको। मैं जाके जब आता था तो खाली मिलता था दोना 5 मिनट के अंदर ही। तो मेरी माँ को प्रसाद का अब चस्का लग गया उनको। अभी जब मैं अब नहीं भी जाता मंदिर तो बोलती है तू आज मंदिर नहीं गया? तो प्रसाद का चस्का लग जाता है। तो डेली मैं कहा हाँ जा रहा हूँ। डेली प्रसाद उनको खिलाते 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 क्या हुआ, मैंने उनको कोई प्रचार नहीं किया। जो लोग कहते हैं ना हम अपने घर वालों को भक्त बनाना चाहते हैं, हम उनको बड़ा समझाते समझते नहीं है। आप कुछ मत समझाइए, बस प्रसाद खिलाइए। प्रसाद खाते खाते अपने आप ही एक दिन कहती है माला कैसे करते हो तुम, जरा बताओ मुझे। तो उसको माला दिलाई, झोली दिलाई, माला में माला करती थी। हमारी माँ कैसे माला करती थी, टीवी देखती थी तो जितनी देर सीरियल चल रहा है उतनी देर तो माला रुक जाती थी। जैसे ऐड शुरू होता था तो फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फिर जैसे ऐड खत्म हुआ सीरियल शुरू, तो वहीं पे उसी मन के पे स्टॉप, फिर सीरियल चल रहा है। फिर ऐसे ऐड आए, फिर हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे वो माला करती थी। चलो जो भी करती थी। तो अभी तो खैर बहुत अच्छे से माला करती है, अभी तो छोड़ रखी है उन्होंने। उनको बोलता हूँ मैं तुम जब क्यों नहीं करती हो। तो कहने का अर्थ है प्रसाद से बहुत फायदा होता है। और धीरे धीरे उन्होंने राधा कृष्ण की सेवा शुरू करी। कार्तिक महीने में खुद ही मुझे बोली, मैंने उनको कुछ नहीं कहा कि मुझे बता कार्तिक में कैसे स्नान करते, सुबह कैसे उठना होता है, कैसे पूजा करनी होती है। वो पूरे कार्तिक में मैं नहीं उठता था, वो उठती थी। सुबह 4 बजे उठेगी, ठंडे पानी से नहाएगी और पूरा तुलसी जी की आरती करेगी, दामोदर अष्टकम पाठ करेगी, दीपदान करेंगी। एकादशी का व्रत कभी मैंने सोचा भी नहीं था जीवन में मेरी माँ एकादशी का व्रत रखेगी। प्रसाद की बड़ी महिमा है माता, प्रसाद खिलाओ, प्रसाद से अच्छे अच्छों का उद्धार हो गया। ये शराब पीने वाले तो क्या हैं। अशोक सपोलिया जी कह रहे हैं महाप्रसाद कुरियर कर दीजिए। अशोक जी आप मंदिर आ जाया कीजिए, उधमपुर में मंदिर आपके घर के पास ही है, आप महाप्रसाद ले लिया कीजिए, आपकी सेटिंग हम करा देंगे पुजारी से। प्रेरणा अग्रवाल जी कह रही हैं, माता कहती है हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर घर में सब मेंबर्स इतने इंटरेस्ट ना ले तो भक्ति करने में बहुत विघ्न आता है, तो क्या कर सकते हैं हम, प्लीज़ एक्सप्लेन। प्रेरणा माता, अगर घर के लोग भक्ति नहीं करते तो जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें अपने घर का मान लो ना, भक्तों को ही अपना मान लो ना, भक्तों को अपना रिश्तेदार की तरह मानो।
गुरु भाई बहन का रिश्ता, जो सत्संगियों का रिश्ता होता है, वो तो सगे भाई बहन से भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जैसे भक्तों का समुदाय है, जैसे ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका हम लिंक भेजते हैं, इसमें बहुत सारी भक्त माताएं हैं। उनके साथ आप रिलेशन बनाओ, उनके साथ थोड़ा बात करो, फ़ोन पे कॉल करो, उनको सहेली बनाओ अपना, उनको अपना मानो। जो भगवान के भक्त हैं उनको अपना मानो, जो भगवान के भक्त नहीं वो अपने होकर भी बेगाने हैं, यही सोचो। ये लोग आज हैं, कल को वैसे भी बेगाने ही हो जाने ना। जब आप संसार से जाओगे तो ये लोग साथ थोड़ ना जाएंगे, तो ये तो वैसे ही बेगाने हैं। लेकिन भक्त लोग जो है वही हमारे अपने हैं, क्योंकि वो हमारा भला बुरा जानते हैं, वो हमें भगवान की भक्ति में लगाएंगे। तो इसका यही रास्ता है माता, अपना जो एसोसिएशन है, अपना जो संघ है, साधुओं की संगत करनी चाहिए, भक्तों के साथ अपना रिलेशन बनाइए, भक्तों के साथ मिलने जाइए, भक्तों के साथ वृंदावन जाइए और मंदिर में भक्तों के साथ बैठ के जप कीजिए। भक्तों के साथ ही भक्ति हो सकती है, बिना भक्तों के भक्ति नहीं हो सकती। तो वास्तव में जो है इन्हें ही अपना अपना फैमिली मेंबर हमें मानना चाहिए। कानू थापा माता कह रही, हरे कृष्णा प्रभु जी, इस क्लास से इतना आनंद आता है, दिन भर की टेंशन खत्म हो जाती है और जब करते करते पता नहीं कब सो जाते हैं। माता जब करते करते कब सो जाते हैं चलो बहुत अच्छा है, आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी इस तरह से जुड़े रहें, आपके कारण हमें बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सत्संग हो जाता है हमारा भी। आप सब भक्तों का संग करके हमारा भी दिन बन जाता है। तो कृपया करके आप सभी भक्त जुड़े रहिए इन्हीं शब्दों के साथ। समय आज बहुत ज़्यादा हो गया, क्षमा कीजिएगा। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। हरे कृष्णा। एक प्रश्न रह गया, अभी लेट भेजा है, पर चलो आपको फाइन लगेगा, आपको आज 2 माला एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, आपने लेट क्वेश्चन किया। अक्षय पाटिल बेलगांव में रहते हैं। प्रभु जी कहते हैं, प्रभु जी कोई होते हैं प्रसाद भी कहीं नहीं लेते हैं, फिर क्या करें? तो अक्षय जी, प्रसाद जो लोग नहीं लेते वो तो क्रिश्चियन ही होंगे कोई। आजकल के क्रिश्चियनों को लोग कहते हैं प्रसाद नहीं खाना, जहर होता है। हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं ना, साधु संतों से नहीं मिलना, मंदिर में जाना नहीं, ये सब पाप होता है उनके लिए। वही लोग ऐसा कहेंगे कि प्रसाद नहीं खाना। मुझे नहीं लगता कोई हिंदू व्यक्ति कभी मना करेगा, सनातन धर्म का व्यक्ति। मुसलमान प्रसाद नहीं लेते, उनको आप कितना भी कह दो। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो बड़ा कट्टर है, बड़ा नास्तिक है, वो कहता है प्रसाद मैंने खाना ही नहीं, उसको बताओ ही मत कि प्रसाद है। बोलो हलवा बनाया है आज हमने, घर में बनाया था ये थोड़ा सा। हमारे एक घर के बाहर एक आंटी रहती थी, वो जब भी घर में कुछ अच्छा बनाती थी तो एक कटोरी जरूर लेके आती थी हमारे लिए। आज मैंने कढ़ी बनाई है, आज मैंने हलवा बनाया है, और बड़ा अच्छा लगता था। फिर वो जो कटोरी होती थी, हमारा रिवाज है हमारे गाँव में, उसका भी बर्तन खाली नहीं भेजते, उसमें फिर मेरी माँ जब कुछ नया बनाती थी तभी वो कटोरी वापस जाती थी, तो वो लेकर जाती थी, आज मैंने ये बनाया, उनके बच्चों को खिलाती थी, तो ये आदान प्रदान होता था। तो ऐसे ही आप कुछ बहाना मार के उनको प्रसाद खिलाओ, कुछ भी करके उनको प्रसाद खिलाओ, झूठ बोल के सच बोल के, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। किसी को बोल दो ये जो है ये दवाई है, दवाई पुड़िया बना दो, उसमें कोई भगवान का कुछ ऑफर किया हुआ, तुलसी, भगवान के चरणों पे तुलसी ऑफर करो, तुलसी चढ़ाओ, और उस तुलसी का जो है सुखा के उसका पाउडर बना दो और वो भभूति में डाल के दे दो, दूध में मिला के चुपके से पिला दो, कुछ भी करके उसको प्रसाद खिला दो, है ना। अभी आपकी कला है, आप कैसे ऐसा करेंगे। ठीक है, कौशिक जी कह रहे मेरी भी ये प्रॉब्लम थी। धन्यवाद सभी का, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।